नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और हम लोग करने जा रहे हैं इडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट टेस्ट 2। पहला क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए IFFCO। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? ऑप्शन बी गूगल। नेक्स्ट में आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा सी SBI बैंक। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन बी कोविसेल्फ। नेक्स्ट में आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट में आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट में आते हैं। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट में आते हैं। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद हामिद अंसारी। नाइन्थ में आते हैं। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन बी उड़ीसा। 10 जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? 10 का उत्तर हो जाएगा बी अमेरिका। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? ऑप्शन ए द हिंदू ग्रुप। नेक्स्ट में आते हैं। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन डी पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। नेक्स्ट में आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट में आते हैं। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? कोविन। नेक्स्ट में आते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट में आते हैं। गोवा में आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया?
ऑप्शन डी बांग्लादेश। नेक्स्ट में आते हैं, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ। कथन दो, इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में आते हैं, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए एस्टोनिया। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? HDFC बैंक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में आते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए वृद्धजन पोषण मिशन। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट में आते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट में आते हैं, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट में आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? बहराइच, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में आते हैं, भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? ऑप्शन डी अफगानिस्तान। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एंडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? अमेजन। नेक्स्ट में आते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार गया? अक्षय कुमार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन डी मानसा वाराणसी। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? ऑप्शन बी 2022। नेक्स्ट में आते हैं, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है?
मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में आते हैं, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए मनिका बत्रा। नेक्स्ट में आते हैं, आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट में आते हैं, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया? इंडोनेशिया। नेक्स्ट में आते हैं, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट में आते हैं, विश्व के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन सी सिंगापुर। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? ऑप्शन बी ताइवान। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? ऑप्शन सी चीन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन बी दिल्ली। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। कोविडशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? स्पुतनिक 5। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट में आते हैं, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? ब्रिटेन। नेक्स्ट में आते हैं, 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? 1,75,00,000 करोड़।